एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ आज उन बच्चों के स्केचेस जिनके हमारे इंस्टीट्यूट में 99 प्लस परसेंटाइल आई है। देखो, आज की वीडियो को मैं स्पेशल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें स्केचेस दिखाने नहीं वाली हूँ, तुम्हें ये भी बताऊंगी कि उन बच्चों से तुम क्या सीख सकते हो। अगर तुम्हारी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाई है परसेंटाइल, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हो उन सब स्टूडेंट से, किन टिप्स को फॉलो कर सकते हो और तुम भी अचीव कर सकते हो एक अच्छी परसेंटाइल। इसीलिए वीडियो को प्रॉपर देखना, समझना। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी, मैं सिर्फ वही ड्राइंग्स दिखाऊंगी जिससे कि तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। देखना, समझना और उसे आप अपने स्केचेस में इंप्लीमेंट करो या फिर अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर सको। तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे माही का स्केच देख सकते हो आप। माही की ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो 99.78 है। ठीक है, ये ओवरऑल है, मतलब ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथ सबको मिला के। वहीं अगर हम बात करते हैं ओनली ड्राइंग की, कि सिर्फ ड्राइंग में उसके कितने परसेंटाइल थे, तो सिर्फ ड्राइंग में उसके 99.82 परसेंटाइल थे। ठीक है, तो मतलब ड्राइंग में भी उसका अच्छा परसेंटाइल है एंड ओवरऑल परसेंटाइल यू कैन सी इट्स गुड। सो माही अच्छी है ड्राइंग में, जहाँ तक ये आप देख सकते हो, ये उसके पोर्ट्रेट स्केचेस है। ठीक है, तो वो अच्छी है ड्राइंग में और मेनली उसका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा था। बाकी ह्यूमन फिगर और जो पर्सपेक्टिव स्केचेस है उसमें उतना अच्छा नहीं था शुरुआत में, बट पोर्ट्रेट शुरुआत में भी अच्छा था। देखो क्या होता है ना, कि मेनली जब हम स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करते हैं। वो ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसमें उन्हें प्रपोर्शंस नहीं पता होते हैं, टेक्निक्स नहीं पता होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पोर्ट्रेट पे काम करते हैं और पोर्ट्रेट में भी इसका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा था। अगर तुम्हारा पोर्ट्रेट अच्छा है या ओवरऑल ड्राइंग भी अच्छी है, मतलब तुम ह्यूमन फिगर भी अच्छे बना लेते हो, तुम बना अच्छा लेते हो, प्रेजेंटेशन तुम्हारी अच्छी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केचेस है, मतलब हर में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम ऐड करा गया है। मैंने उसे बोला था कि अब तुम्हारा ड्राइंग इतने इस लेवल तक पहुंच गया कि हाँ इट्स गुड, पेंसिल से आप अच्छा बना रहे हो, तो मतलब अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि पेन से कैसे बना सकते हो, पेंसिल कलर से कैसे बना सकते हो, तो देख सकते हो तुम किस तरीके से एक्सप्लोर करा गया है। जो ये वाला स्केच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रॉन पेन यूज़ करा गया है। अगर हम इस स्केच की बात करते हैं तो यहाँ पे कलर्ड पेन बेसिकली यूज़ करा गया है। एंड ये वाला जो स्केच है, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मिक्स एंड मैच किया गया है। जो प्रॉपर बॉल पेन है, रेड बॉल पेन एंड जो ब्लू बॉल पेन है, उसको मिक्स करा गया है। ठीक है, तो इसे तुमने क्या सीखा, सिंपल, कि अगर तुम अच्छे हो ड्राइंग में, स्टिल ये मत सोचो कि मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं तो बना ही लूँगा। आपको फिर भी अपने स्केचेस पे काम करना है, एग्जाम की तरह से काम करना है, उसको और प्रेजेंटेबल बनाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका ड्राइंग पर क्यों अच्छा नहीं किया, बल्कि उनकी थी, कुछ बच्चों की अच्छी थी ड्राइंग, स्टिल अच्छा नहीं किया। उसका रीज़न बस यही था कि उन्होंने एग्ज़ाम की तरह से प्रिपरेशन नहीं करी, उन्होंने मेमोरी ड्राइंग प्रैक्टिस नहीं करी, उनके मेमोरी ड्राइंग्स अच्छे नहीं बने, या फिर उनका टाइम में बन नहीं पाया। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हुई, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया उतना अच्छा। सो गाइज, अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी हो, ऑब्वियसली तुम बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर तुम काम करोगे, प्रेजेंटेबल बनाओगे उसे, टाइम मैनेजमेंट फोकस करोगे, पर्सपेक्टिव पे काम करोगे, तो तुम्हारा स्केच एग्जाम रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने पोर्ट्रेट की बात करी। बट जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि उसका ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं था शुरुआत में, पर ऑब्वियसली अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, मतलब तुम्हारा हैंड फ्लो अच्छा है, तुम स्केचेस बना लेते हो, तो ऑब्वियसली तुम टेक्निक पे काम करोगे तो अच्छे से बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये देखो, ये शुरुआत के स्केचेस है, इसमें सारे प्रोपोर्शंस गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है। तो ये स्टार्टिंग के मैंने लगाए हैं, मतलब बिफोर वर्सेस आफ्टर दिखा रही हूँ मैं तुम्हें। और ये जो है, ये बात के है, जब थोड़ा प्रैक्टिस किया, थोड़ा प्रोपोर्शंस को समझा, मूवमेंट को समझा, तो फिर ये है। ठीक है, और एक्सप्रेशंस भी कोशिश करिए इसमें ऐड करने की, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया कि उसका पोर्ट्रेट तो अच्छा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये मत सोचो कि मेरा एक पोर्शन अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी तो तुम सीख सकते हो उसे। ठीक है, तुम उस पर काम करो, प्रोपोर्शंस पे फोकस करो। ठीक है, किस पार्ट पे आप वीक हो उसे एनालाइज करो और उस पर काम करो। सेम फॉर पर्सपेक्टिव में तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देख सकते हो। दीज आर फाइनल, मतलब जो शुरुआती के, बहुत शुरू के स्केचेस हैं ये, और तुम्हें लग रहा होगा कि ये भी फिनिश ही है, बट आप इसमें और इसमें अंतर देखो, मतलब डिफरेंस तुम्हें समझ आएगा कि किस लेवल का डिफरेंस है। इसमें कुछ टेक्निकल एरर्स भी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी टेक्निकल एरर्स हैं।
ठीक है, अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव आती होगी तो तुम देख पा रहे होगे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या एरर्स है, और देखने में भी उतना ज़्यादा आई कैची नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं मोस्टली बोलती हूँ कि एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे स्केचेस बनाते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चों में आपको एग्जामिनर मार्क्स क्यों देगा? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि वो तुम्हें मार्क्स देगा? सो ऑब्वियसली तुम्हारे स्केच में कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन दिखने चाहिए। तो वो आप इन दोनों ही स्केचेस में देख सकते हो, ठीक है? राइट वन में भी और यहाँ पर लेफ्ट वन में भी। इन चीज़ों पे आप काम करोगे तो फिर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है? तो मतलब ओवरऑल तुम्हें क्या सीखना है माही से? सिंपली कि अगर आप अच्छे हो या नहीं अच्छे हो, डजेंट मैटर, आप अच्छे हो नहीं अच्छे हो, आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना है ड्राइंग पार्ट में, कि तुम अच्छा एग्जाम में बना के आ पाओ। जहाँ तक मुझे याद है, मतलब क्लासेस में इंटरेक्शंस का बहुत ज़्यादा था, जो मैं चीज़ें बोलती थी वो नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाती थी। तो ये सारी चीज़ों का कंबाइंड रिजल्ट होता है ये 99.78 परसेंटाइल की, जब आप टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो एंड फिर उसे और ज़्यादा अच्छा करते हो, तब जाके ये आ पाता है। ओके, चलो, सो आई होप कि तुम भी अब अपने स्केचेस पे काम करोगे। अब आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टूडेंट है आर्या, ठीक है? सो शी गॉट ओवरऑल 99.48 परसेंटाइल। तो ये उसका ओवरऑल परसेंटाइल है। यहाँ पे आप आर्या के स्केचेस देख सकते हो, ये उसके ह्यूमन फिगर स्केचेस है, एंड उसके अलावा जो उसके पर्सपेक्टिव स्केचेस है वो मैं दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव स्केच, ठीक है? सो देखो, जहाँ तक मैं बात करूँ माही की और आर्या की, तो लेवल ऑलमोस्ट तुम्हें सेम दिख रहा होगा कि शी इज़ ऑल्सो गुड इन ड्राइंग, ठीक है? वो अच्छी है ड्राइंग में। मोस्टली आपने सारे पेंसिल स्केचेस देखे, शुरुआत में वो प्रॉपर पेंसिल स्केचेस ही बनाती थी, टेक्निक सीखी, टेक्निक सीख के फिर ये सारा जो वर्क है ये उसका आया। सो ऑब्वियसली पेंसिल स्केचेस इज गुड, पेंसिल स्केच अच्छे होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छे होते, आप पेंसिल स्केच करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट अगर तुम इस लेवल का बना रहे हो और सिर्फ पेंसिल स्केच पे फिर तुम रह जा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आपको इम्प्लीमेंट करके स्केचेस को और अच्छा करना है, ठीक है? ये नहीं कि हाँ ये वाला मीडियम तो मैं कर ही लेती हूँ, इतना मैं बना लेती हूँ, अब आगे नहीं जाना है। नो, काम करो अपने स्केचेस पे। यू कैन सी दीज आर पेंसिल स्केचेस, ठीक है? ये पेंसिल स्केच है एंड ये है माइक्रोन पेन स्केच, ठीक है? दोनों में एक डिफरेंस देखो, एक प्रेजेंटेशन का डिफरेंस देखो, ठीक है? मतलब एक जो है एकदम से ही तुम्हें आई कैची लग रहा है, ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई, और यहाँ पे नहीं हुई। उसका रीजन क्या है? पेन, ठीक है? डेप्थ भी एक चीज है कि इसमें डेप्थ नहीं है, इस वाले में डेप्थ है। एंड अगेन सेम थिंग कि ये पहले के स्केचेस है और ये बाद के स्केचेस है। ओके, तो जो दोनों ही स्केच है ना, माही का और आर्या का, उसमें सेम ही जो लर्निंग है वो तुम्हें सीखने को मिलती है कि अगर आप अच्छे हो ड्राइंग में या फिर नहीं भी अच्छे हो ड्राइंग में, तो देखो, लेट्स सपोज कि तुम अच्छे नहीं हो ड्राइंग में, लेट्स सपोज कि तुम नहीं, मैं आगे ऐसे भी स्केचेस दिखाऊंगी जो बच्चे शुरू में बहुत ही अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ही बेकार था उनका स्केच, उन बच्चों का भी तुम्हें स्केच दिखाऊंगी। बट फिलहाल अगर तुम अच्छे नहीं हो तो सबसे पहले तुम्हें सीखना है, ठीक है? पहले आपको सीखना क्या है? बेसिक, ओके? जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ऐसे प्रेजेंटेशन वाला काम नहीं कर पाओगे। एक बार आपने बेसिक सीख लिया, आप बना पाते हो, फिर आप जाते हो प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे, ओके? और ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों में क्या रोल प्ले करता है? रोल प्ले ये करता है कि आपको पता हो कि किस चीज़ पे आपको काम करना है। एनालाइज करते रहो खुद को, अगर एनालाइज नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएंगी चीज़ें, ओके? अगर मैं आर्या की बात करूँ तो आर्या से आप क्या लर्निंग ले सकते हो कि आर्या ने ना बहुत सारे व्यूज़ पे काम करा। यू कैन सी ये भी पेन स्केचेस है, और उसके जो मैं यहाँ दिखा भी नहीं पा रही क्योंकि मैं एक शीट पे बहुत कुछ नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने जितने थे उतने मैंने दिखाए, ठीक है? तो मतलब उसने बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं, उसने बहुत टाइम दिया है ड्राइंग पार्ट पे। हर व्यू, जितना व्यू हम सोच सकते हैं कि ये एक्सटीरियर आ सकता है, ये एक्सटीरियर आ सकता है, तो हम बोलते हैं बच्चों को कि अगर आप सारे नहीं बना पाओ, स्टिल आप कुछ रफ स्केचेस बना लो, ठीक है? आप आइडिया बुक बना लो क्योंकि टाइम अगर कम होता है। बट उसने एक एक स्केच को, मतलब हर स्केच को उसने बनाया है, मतलब उसके बहुत जो हर व्यू तुम्हें दिखेगा, उसने विलेज व्यू बना रखा है, रेलवे स्टेशन बना रखा है, स्ट्रीट व्यू बना रखा है, हर एक व्यू पे उसने काम किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब माइंड में एक समझ आ जाता है कि हाँ ये चीज़ डालूंगी तो अच्छा लगेगा। अब माइंड में आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं आता बनाते समय, पर्सपेक्टिव स्केच में क्या बनाए? देखो, क्या बनाओगे पर्सपेक्टिव स्केच में? जब तक तुम्हारे माइंड में आइडिया नहीं होगा तो कैसे बनाओगे? आइडिया आपको लाना पड़ेगा। आइडिया कैसे लाओगे? रिसर्च करोगे। जब तुम रिसर्च करके एक स्केच बनाओगे, 2 स्केच बनाओगे, 3 स्केच बनाओगे, जब तुम 4, 5, 10 स्केच बना लोगे ना,
तो वही सारे 10 स्केचेस वाले आइडियाज़ तुम्हें एग्ज़ाम में आएँगे, ठीक है? तो अब तुम एकदम से बनाने बैठे हो और तुम सोचो कि तुमसे बहुत अच्छा स्केच बन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जब तक बेस लेवल से नहीं स्टार्ट करोगे सोचना, फिर धीरे-धीरे आप अपने स्केचेस का जो ऑब्ज़र्वेशन पार्ट है, वो इम्प्रूव नहीं करोगे तो कैसे होगा? एकदम से आप ऊपर नहीं पहुँच सकते हो। हर जो भी दोनों ही स्टूडेंट्स का मैंने स्केच दिखाया ना, दोनों ने ही बेस से स्टार्ट करा है, ठीक है? पहले स्ट्रीट व्यू बनाया है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली ईज़ी से आप फिर अच्छा करते चले जाते हो। ओके, तो किसी को भी ये नहीं सोचना कि मेरा तो इस लेवल का है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? डोंट वरी, आपका हो जाएगा अगर आप स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करोगे, दैट्स वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड अगर तुम भी प्रिपेयर करना चाहते हो एसएससी के साथ, ये सारी गाइडेंस के साथ, तो तुम फ्री डेमो क्लास बुक करके आप हमारी डेमो क्लास में आ सकते हो। डेमो क्लास में आके ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तुम्हें पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से ये सारी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ठीक है? कैसे आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, जो मैंने दिखाया था अभी, ठीक है? ओके, तो ये सब करने के लिए यू कैन बुक अ फ्री डेमो क्लास, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल व्हाट्सएप कर लो या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप बुक कर सकते हो फ्री डेमो, ओके? चलो, अभी आर्या का कर लिया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्ष्यता की, लक्ष्यता किंताली। और तुम लोगों ने अगर पहले की वीडियोस देखी है तो हमारे इंस्टीट्यूट में दोनों ही लक्ष्यता के टॉप मार्क्स आए हैं। सो ये पहली लक्ष्यता है लक्ष्यता किंताली, उसके ओवरऑल परसेंटेज 99.93 है सब मिला के। एंड ड्राइंग पार्ट में अगर हम बात करें तो 96.91 परसेंटाइल है उसके ड्राइंग पार्ट में, ठीक है? ये आप ड्राइंग देख सकते हो। मीन्स अगर हम बात करें लक्ष्यता की, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा ड्राइंग नहीं है, ठीक है? एवरेज लेवल का हम ड्राइंग बोल सकते हैं। तो इस तरीके का तुम में से भी बहुत सारे बच्चों का इस लेवल का ड्राइंग होगा। प्रेजेंटेशन वाइज की मैं बात कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर्स हैं। ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग के स्केचेस है, जो मैंने तुम्हें बताया कि स्टार्टिंग के स्केचेस जब तुम सीखते हो कॉन्सेप्ट तो तुम बहुत सारी गलतियाँ करते हो, और जब तुम उस गलती को सुधारते हो तब जाके आप एक अच्छा स्केच बना पाते हो, ओके? तो मेन थिंग ये है कि आप भी यहाँ से यहाँ आ सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पहले का स्केच है और ये एग्जाम टाइम का स्केच है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोन पेन नहीं है, सिंपल पेंसिल स्केचेस है, और साथ में ही मतलब सिंपल प्रेजेंटेशन कर रखी है पेंसिल से। देखो क्या होता है ना कि जो हम बात करते हैं पेंसिल की या फिर माइक्रोन पेन की, वो सबके लिए आपको एग्जाम में टाइम चाहिए होता है। बट अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी स्पीड बहुत कम है, तो ऑब्वियसली तुम बना के माइक्रोन पेन सब कुछ नहीं कर पाओगे, ओके? सो अगर तुम्हारा स्पीड बहुत ही लो है, बहुत ज़्यादा लो है, तो फिर आप सिर्फ पेंसिल स्केचेस तक छोड़ सकते हो, मतलब सिर्फ तुम इतना बना के छोड़ सकते हो। अगर तुम माइक्रोन पेन नहीं करना चाहते, इतना टाइम नहीं बचा है, तो उस केस में आप यहाँ तक भी बना के छोड़ सकते हो, फिर भी आपके इतने 99.93 परसेंटाइल आ सकते हैं। तो इस स्केच को देख के आप क्या अपने स्केचेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो यू कैन सी कि लक्ष्यता ने जो इंप्रूवमेंट करी है ना, उसमें उसने सबसे पहले तो ये स्केच बहुत क्लीन लग रहा है, ठीक है? इसमें सारी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी से डेप्थ दिख रहा है, और उसने कोशिश करी है कि एक फेस भी दिखाए सामने, है ना? एक एक्सप्रेशन दिखाए, कुछ क्लोज में एक व्यू दिखाए, ठीक है? उससे एक बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो पा रहा है इस पर्सपेक्टिव स्केच में, है ना? तो वो सारी चीज़ों पे काम करना है, ओके? जितना तुम अपने स्केचेस को इंटरेस्टिंग बनाओगे, उसमें एक्सप्रेशंस डालोगे, उसमें कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस डालोगे, उतना ही वो एग्जाम रेडी हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग क्वेश्चन होता है वो होता है पर्सपेक्टिव का, ठीक है? 2 क्वेश्चन आते हैं तुम्हें एग्जाम में, है ना? अगर तुम सबने दिया था फर्स्ट टाइम तो तुम्हें पता होगा, 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो मेनली आपको कोई पिक्चर दिया जाता है, ठीक है? वो कोई पोर्ट्रेट हो सकता है, ओके? वो कोई पोर्ट्रेट हो सकता है, वो कोई ह्यूमन फिगर हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है? कोई फेमस मॉन्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फर्स्ट में, ठीक है? आपको इमेजिनेशन से भी बनाने के लिए आ सकता है, बट इस बार क्या आया था? इस बार जो आया था वो बुलंद दरवाज़ा बनाने के लिए आया था, ठीक है? तो और उसमें कुछ पर्सपेक्टिव भी नहीं था, तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो कर ही लेते, ठीक है? तो मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें मेरे को मार्क्स बढ़ाने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि वो तो सबको ही आता है, सब उसे अच्छा बनाएंगे, तो यहाँ पे स्कोर नहीं बढ़ेगा। स्कोर कहाँ बढ़ेगा तुम्हारा? स्कोर बढ़ेगा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कौन सा होता है? सेकंड क्वेश्चन होता है आपका पर्सपेक्टिव स्केच का, है ना? और यहाँ पे तुम अपने स्कोर बूस्ट कर सकते हो, ओके? ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मेमोरी ड्राइंग बहुत बच्चों को नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने कभी सीखी नहीं है। तो अगर तुम्हें मेमोरी ड्राइंग आती है, तुम अच्छे से सारी टेक्निक्स ऐड करके
कर सकते हो, सो ऑब्वियसली तुम बहुत अच्छा स्केच बना सकते हो। मेमोरी ड्राइंग के ऊपर हमारे चैनल पे बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियोस भी हैं, वो सब जाके तुम देख सकते हो, साथ में बैठ के बना भी सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक तुमने सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो तुम एक बार वीडियोस देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे बनता है मेमोरी ड्राइंग, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें प्रॉपर स्टार्ट करना है तो यू कैन बुक फ्री डेमो क्लास ऑल्सो, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया, आई थिंक कि तुम लोगों को समझ आया है कि पर्सपेक्टिव स्केच सीखो। पर्सपेक्टिव स्केच सीख लोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स यहाँ से यहाँ अपने आप पहुँच जाएंगे, और बहुत हाई लेवल का नहीं सीखना है, इतना तुम सीख ही सकते हो। टेक्निक, टेक्निक, क्लीननेस और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करना, ठीक है, अच्छा दिखाना उसको, ठीक है, ये कर लोगे, बहुत ईजी। आगे चलते हैं। नाउ यू कैन सी दीज आर लक्षिता पोर्ट्रेट, तो लक्षिता का भी पोर्ट्रेट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और पर्सपेक्टिव में आप डिफरेंस देख ही सकते हो कि अगर किसी का पोर्ट्रेट बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव अच्छा ना हो। ऐसे ही मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि उन्हें पर्सपेक्टिव तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आती है, क्योंकि उसका रीज़न मैं भी तुम्हें पहले बता ही चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव स्केचेस पे काम करो, बहुत ज़रूरी है वो, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरी लक्षिता की, लक्षिता सुदर्शन। सो ओवरऑल इसके 99.91 परसेंटाइल है, और पर्टिकुलरली अगर हम ड्राइंग में बात करें तो 99.39 परसेंटाइल है, ठीक है। तो देखो, लक्षिता सुदर्शन की अगर मैं बात करूँ, लक्षिता की बात करूँ, तो लक्षिता का ह्यूमन फिगर मतलब बहुत अच्छा नहीं था, उसने मतलब बनते ही नहीं थे उससे ह्यूमन फिगर। अगर मैं बात करूँ, शी इज़ गुड इन लाइन ड्राइंग वगैरह, बिल्डिंग सब बना लेती थी, बट ह्यूमन फिगर यू कैन सी की लेवल बहुत लो, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने के बाद इस ये ड्राइंग बनाए, ये ड्राइंग बनाए, ठीक है। तो एक बच्चा जिससे बिल्कुल ही नहीं बनता, बन ही नहीं पाता है ह्यूमन फिगर, उसके लिए इस लेवल का बनाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, कि फिर उसको बहुत खुशी होती है कि हाँ इस लेवल का तो बन पा रहा है, ओके। तो देखो, अगर तुम्हारे ह्यूमन फिगर अच्छे नहीं है, मतलब तुमने बहुत काम किया फिर भी एक बेसिक लेवल तक ही आप पहुंच पाए हो, तो फिर आपको अच्छे से उसको अपने पर्सपेक्टिव स्केच में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्लोज से बहुत ज़्यादा अलग टाइप के ह्यूमन फिगर्स नहीं बनाए, बेसिक बनाने की कोशिश करी है, सिंपल पोजेस बनाने की कोशिश करी है, और फिर भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रेजेंटेशन दिया गया है, ठीक है। सेम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा प्रेजेंटेशन दिया गया, ओके। जहाँ तक मैं बात करूँ लक्षिता की, उसने मुझे बताया था कि रेलवे स्टेशन का ही आया था ना इस बार स्केच, तो कुछ कुछ उसने ऐसा ही बनाया था क्योंकि उसने पहले बना रखा था। मोस्टली हम क्या करवाते हैं बच्चों को कि ऑब्वियसली तुम हर तरह की व्यू की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप व्यू की प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो स्टिल आइडिया बुक बनाओ, तुम्हारे माइंड में आइडिया होना चाहिए जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता। 30 मिनट में कितना सोच लोगे, कितना बना लोगे, नहीं बना सकते ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है, तो वो माइंड में रहेगा तुम्हारे, तब जाके तुम बना पाओगे, ठीक है। सो गाइज, सो ये दोनों पर्सपेक्टिव स्केच आप देख सकते हो, कितने ही यूनिक प्रेजेंटेशन है एंड बहुत बढ़िया भी लग रहा है। और ह्यूमन फिगर की मैं बोल रही थी कि ह्यूमन फिगर को किस तरीके से यूज करा गया है, तो अगर तुम इस लेवल का भी ह्यूमन फिगर बना पाते हो ना तो फिर कर लोगे तुम, डोंट वरी, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि लक्षिता का ह्यूमन फिगर अच्छा नहीं था, तो मैंने लक्षिता को सजेस्ट किया था। ऑब्वियसली हम जितने भी बच्चे होते हैं सबको उनका पर्सनल रिव्यू देते हैं कि तुम इस हिसाब से कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ जितने भी बच्चे होते हैं, और वो गाइडेंस लेते रहते हैं, बल्कि हर क्लास में लेते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम पे जो भी लाइव क्लासेस होती है उसके एंड में जिसको जो डाउट पूछना है पूछता है। सो लक्षिता को मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा ह्यूमन फिगर अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपने प्लस पॉइंट्स को दिखाओ अपने स्केचेस में, ठीक है। जैसे तुम देख भी सकते हो कि उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पोजेस यूज़ नहीं करे, सिंपल पोजेस यूज़ करे, जो उसका प्लस पॉइंट है, फेस प्लस पॉइंट है, तो फेस दिखाया है, ठीक है, फेस को दिखाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ईजी सिंपल पोजेस का यूज़ करा गया है, ठीक है। तो मेन थिंग है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो तुम्हारा प्लस पॉइंट है उसे तुम्हें दिखाना है, ठीक है। अगर तुम पर्सपेक्टिव में अच्छे हो तो अपने स्केचेस में पर्सपेक्टिव दिखाओ, ओके। पर्सपेक्टिव दिखाओ, ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट दूर दूर से दिखा दो, ठीक है, पोर्ट्रेट नहीं ह्यूमन फिगर दूर दूर से दिखा दो। अगर लेट्स सपोज कि पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा नहीं है बट बेसिक नॉलेज सीख लिया तुमने, ठीक है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, अगर ह्यूमन फिगर अच्छा है तो ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्लोज से थोड़े ह्यूमंस बना दो तो अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर ह्यूमन अच्छा नहीं है, फेस अच्छा है, तो ऑब्वियसली फेस बनाओ, कोई अच्छा सा एक्सप्रेशन बनाओ, उससे भी स्केच बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो जो प्लस पॉइंट है ना वो यूज करना, वो आप सीख सकते हो लक्षिता सुदर्शन से, ठीक है। समझे क्या टिप आपको दी मैंने, बहुत इजी इजी, मतलब
इतना इम्पैक्टफुल ये टिप लगेगा ना तुम्हें जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे। नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा तुम्हारी नेक्स्ट प्रिपरेशन में भी। इम्प्लीमेंट करोगे तो फ़र्क तुम्हें दिखेगा, जो जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें बोल रही हूँ। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज सुरभि। सुरभि की ओवरऑल परसेंटाइल 99.43 है और उसके ड्राइंग में जो परसेंटाइल है वो 82 परसेंटाइल है। ठीक है, तो ड्राइंग में 82 परसेंटाइल मतलब यू कैन सी द लेवल, ड्राइंग का लेवल आप देख सकते हो। तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि हर लेवल की ड्राइंग हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बट स्टिल उसका ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, स्टिल 82 परसेंटाइल इज गुड, है ना। 82 परसेंटाइल भी बढ़िया माना जाता है। ठीक है, बट क्योंकि उसके ड्राइंग में बहुत अच्छे परसेंटाइल नहीं है तो तुम सोच रहे होगे कि यार 99.43 है, तो उसके मैथ्स में बहुत अच्छे परसेंटाइल है। ड्राइंग में 82 परसेंटाइल है और मैथ्स में उसके 95 परसेंटाइल है। तो मैथ्स की वजह से ना उसका परसेंटाइल जो है वो बूस्ट हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर तुम्हारी ड्राइंग लेट्स सपोज की बहुत ही वीक है ना, एक दो बच्चे ऐसे भी थे जिनकी ड्राइंग बहुत ही वीक, बहुत इतनी वीक कि लाइन ही ड्रॉ करना नहीं आता, उससे तो बहुत ऊपर है ये। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी सिर्फ लाइन ही नहीं ड्रॉ होता, इतना इतना बेकार स्केच, मतलब मैं बोलूँ तो उनको क्या करना चाहिए, अगर तुम्हारी ड्राइंग बहुत बहुत ही ख़राब है तो फिर एक बेसिक लेवल सीखो। ठीक है, और मैथ्स, मैथ्स में फिर आपको बूस्ट करना पड़ेगा। मैथ्स अगर तुम ऊंचा ले जाओगे और एप्टीट्यूड तो फिर आप 99.43 पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी मैथ्स खराब है तो फिर तुम्हें ड्राइंग को अप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किसी एक पार्ट में आप ऊपर जाओ, या आप मैथ्स में जाओ या आप ड्राइंग में जाओ। ठीक है, तो ड्राइंग में तुम्हें एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, ड्राइंग में इतना तो करना पड़ेगा कि हाँ इस लेवल का पर्सपेक्टिव में टेक्निक ठीक हो। ठीक है, टेक्निक यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर सही है, बढ़िया पर्सपेक्टिव दिख रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बेसिक बेसिक अच्छा लग रहा है ना, ह्यूमन फिगर भी बेसिक बनाए हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केच नहीं है बट अच्छा स्केच है। ठीक है, तो इस लेवल का अगर आप स्केच बनाते हो तो भी आपकी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। ओके, एंड ऑब्वियसली मैथ्स में अगर तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होती उनके नहीं आ पाते, उनके भी आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मेरी ड्राइंग तो मैम बहुत ही गंदी है तो मैं कैसे करूँ। जिनकी बहुत गंदी है ना उनके भी आ जाते हैं, तुम्हें बस सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बल्कि आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट जिन बच्चों के नहीं आ पाए और जिनके आ भी पाए उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम कहाँ काम करो। तुम्हें मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तुम्हें ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखो तुम कंफ्यूज रहोगे ना तो फिर तुम कुछ भी करोगे और फिर उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा, है ना। अगर आप सही से सही स्ट्रैटेजी लगाओगे कि हाँ मेरी मैथ्स अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, ड्राइंग किस लेवल की है नहीं समझ आ रहा तो टीचर्स ऑब्वियसली देख के बताते हैं कि किस लेवल की है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर उस पर काम करना बेकार ही है, तुम दूसरे ही पार्ट पे काम कर लो, मैथ्स पे ही काम कर लो। या फिर ऐसा है कि मैथ्स बहुत ही ख़राब है तो मैथ्स पे तुम काम कर ही नहीं सकते तो ड्राइंग पे काम कर लो। ओके, तो आपको किस चीज़ पे काम करना है उस पे अगर तुम सही स्ट्रैटेजी से गाइडेंस से प्रिपेयर करोगे तो फिर तुम्हारे आ सकते हैं 99 प्लस परसेंटाइल। ओके, हाँ, सुरभि से क्या सीख सकते हो ये भी बता देती हूँ। मैंने कहा था कि हर स्टूडेंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो सुरभि से तुम यही सीख सकते हो कि ऑब्वियसली अगर तुम्हारी अच्छी ड्राइंग नहीं है बहुत ज़्यादा तो एक लेवल तक आप सीखो। ठीक है, बेसिक पर्सपेक्टिव सीखो, टेक्निक्स बेसिक बेसिक सीखो, एक बेसिक स्केच बनाना सीखो जिससे कि आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आ पाओ और अच्छा तुम्हारा परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, सही टेक्निक्स से ड्रॉ करोगे तो। ओके, बहुत हाई लेवल की ड्राइंग नहीं चाहिए होती है जेईई बीआर में, सो डोंट वरी। अब हम बात करते हैं याशिका की। तो याशिका का ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो 99.35 है। ठीक है, एंड उसकी जो ड्राइंग पार्ट में परसेंटाइल है वो है 95 परसेंटाइल। ठीक है, 95 परसेंटाइल है उसकी ड्राइंग पार्ट में और मैथ्स में उसकी 73 परसेंटाइल है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग में या तो ऊपर जाओ या मैथ्स में ऊपर जाओ। तो देखो मैथ्स बेसिक बेसिक है और ड्राइंग अच्छा है, मतलब अच्छा परसेंटाइल किया है तब जाके उसकी आई है। ठीक है, तो देखो ये तो बेकार स्केच है, ये शुरुआत के स्केचेस है, मतलब जब पर्सपेक्टिव मैंने क्लास में पढ़ाना शुरू किया था एंड मैंने जब स्टार्ट करा था। तो देखो याशिका का अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, याशिका को मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उसे क्लास में नहीं देखा। अगर मैं क्लास ले रही हूँ, उस सेक्शन की क्लास ले रही हूँ, मुझे पता है कि याशिका प्रेजेंट है। तो मतलब क्या कि अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो तुम्हें यहाँ तक आने के लिए काम तो देखो करना पड़ेगा, क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा।
तुम क्लास में रहोगे कुछ ना कुछ सीखोगे। और जितने भी बच्चे तुम देखोगे ना जिनका जो परसेंटाइल ऊपर है, जो 35 बच्चों की मैंने बात करी थी, अगर उनके अटेंडेंस शीट में देखती हूँ तो सबकी अटेंडेंस 90% से ऊपर है। मतलब 85, 90, 95 ऐसे ही अटेंडेंस है। तो मतलब क्या, क्लास में वो आए हैं, उन्होंने अपने डाउट्स क्लियर करे हैं, उन्होंने पूछा है, उन्होंने अपनी जो भी उनको लग रहा था कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे करना है, मेरे लिए क्या है, मतलब पर्सनलाइज़ गाइडेंस लिया है, तब जाके वो लेके आ पाए हैं। और ऐसा कभी कभी किसी ईयर में नहीं होता कि जिस बच्चे के परसेंटाइल अच्छे आते हैं और मैंने उसका नाम ना सुना हो। मुझे पता ही होता है कि ये इस क्लास में इस सेक्शन में है। क्यों? क्योंकि वो इंटरैक्ट करते हैं। तो जो बच्चा क्लास में आता है, इंटरैक्ट करता है, अपने ऊपर काम करता है, उसके आ जाते हैं। ठीक है? तो ये देख सकते हो आप, ये लेटर ऑन स्केच है। इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ड्राइंग एकदम आर्टिस्ट लेवल की होनी चाहिए। नो, बेसिक पर्सपेक्टिव है। देख सकते हो बेसिक ह्यूमन फिगर, प्रपोर्शन अच्छे बना रखे हैं। एक व्यूअर का हाथ भी दिखा रखा है, वो भी एक अच्छा इम्प्लीमेंट दिख रहा है। पर्सपेक्टिव प्रॉपर दिख रहा है। पीछे कुछ क्लाउड्स भी बनाने की कोशिश करी गई है जिससे कि अच्छा दिख रहा है स्केच, है ना? तो इस लेवल का भी अगर आपका ड्राइंग है, पर सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इस लेवल का टेक्निक सही करने पड़ेंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं होगा। प्रेजेंटेशन तो फिर ऐसा ऐसा स्केच बनेगा, ऐसा स्केच नहीं चलेगा एग्जाम में, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें प्रोपोर्शन गलत है, टेक्निक्स गलत है, सब कुछ गलत है। आपको इस तरह का स्केच बनाना है, ठीक है? तो आपके आ सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं अभी। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं तन्वी की। सो तन्वी का ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो 99.35 है। उसकी ड्राइंग पार्ट की अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो वो है उसकी 75 परसेंटाइल। और अगर हम बात करते हैं मैथ्स पार्ट की, तो मैथ्स पार्ट में उसके 88 परसेंटाइल है। तो यू कैन सी कि अगर ड्राइंग में एवरेज परसेंटाइल है आपकी, तो मैथ्स में आपको अप जाना पड़ेगा, तब आप 99 प्लस जा सकते हो। ठीक है? तो तन्वी भी बहुत वीक थी, मतलब उसका उतना अच्छा ड्राइंग था नहीं। प्रॉपर सीख के अपने ऊपर काम करके इस लेवल पे आ जाएगा तुम्हारा स्केच। ठीक है? पोर्ट्रेट में भी और ह्यूमन फिगर में भी। ओके, तो मेन क्या चीज़ है, लाइक यहाँ मैं अगर बात करती हूँ तन्वी की, सो तन्वी का हमेशा ये रहता था कि तन्वी बहुत काम करती थी अलग अलग टाइप के। मुझे चार्ट पे बहुत भेजती थी कि मैम ये वाला इस तरीके से कैसे बनाऊँ, ये वाला इस तरीके से कैसे बनाऊँ, किस तरह से मैं चीज़ों को सही करूँ, ये सारी चीज़ें बहुत वो करती थी। मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हारी ड्राइंग बहुत एवरेज है, तो जब तुम बहुत ही शिद्दत से उस पर काम करोगे तभी जाके वो इस लेवल पे आ पाएगी। ओके, तो मतलब देखो, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हारी ड्राइंग एवरेज है तो क्लासेस अटेंड करो, काम करो, हो जाएगा। ठीक है? अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, स्टिल क्लासेस अटेंड करो, काम करो, हो जाएगा। कैसे? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपको पर्सनलाइज़ गाइडेंस मिलेगा। ठीक है? क्लास हुई, क्लास के बाद एक काम तुम्हें मिला, बट लेट्स सपोज़ किसी बच्चे का अच्छा काम है, तो मैं बस बोलती हूँ कि तुम इसके साथ ये भी करो। ठीक है? किसी बच्चे का काम अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको और स्ट्रेस देने का क्यों है ना? उसको हम बोलेंगे कि आप सिर्फ इतना ही करो। ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, आप इतना करो। ठीक है? क्योंकि उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, और जिसका अच्छा है वो और अच्छा कर सकता है। तो जो पार्ट आपका अच्छा है उसको और अच्छा बनाओ, और अगर अच्छा नहीं है तो एवरेज लेवल पे लेके आओ। ठीक है? ड्राइंग पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है बीआर में, तो अटेम्प्ट तो तुम्हें करना ही है। किसी को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि छोड़ के आओ। अगर तुम्हारी बहुत बुरी भी है ना ड्राइंग, स्टिल इतना तो तुम सीख ही सकते हो। तुम 10 दिन आ जाओ क्लास में, मैं तुम्हें सिखा दूंगी पर्सपेक्टिव, गारंटी दे रही हूँ कि सिखा दूंगी। ठीक है? ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बहुत बेकार है, स्टिल उन्होंने उस लेवल तक बेसिक बेसिक सीखा है। ओके, तो मतलब अगर तुम बेसिक हो स्टिल यू कैन डू, अगर तुम एवरेज हो स्टिल यू कैन डू, अगर तुम बहुत अच्छे हो तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। और जितनी मैंने सब में लर्निंग बताई है ना, क्या लर्निंग बताई है, क्लासेस अटेंड सब करते हैं। ठीक है? सब पर्सनलाइज गाइडेंस पे काम करते हैं। सब लोग अपने अपने आप को एनालाइज करते हैं कि क्या मुझे सही करना है, किस पार्ट में मैं काम कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें सारे बच्चों ने करी है। ठीक है? उन्होंने आइडिया बुक्स बनाए, सबके स्केचेस देखे हैं तुमने, है ना? कुछ यूनिक है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करा है, क्रिएटिव स्केचेस हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। बस यही तुम्हें भी करना है और कुछ नहीं करना नया। ओके, ये सारी की सारी लर्निंग्स आई होप कि तुम अपने स्केच में नेक्स्ट अटेम्प्ट तक फॉलो करोगे। ठीक है? और अगर तुम मेरे साथ ड्राइंग को अपनी अच्छा करना चाहते हो, इस लेवल पे लेके जाना चाहते हो एसएससी के साथ, मतलब ऑब्वियसली नॉट ओनली ड्राइंग, तुम्हें एप्टीट्यूड में भी काम करना पड़ेगा, मैथ्स में भी काम करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आप एसएससी के साथ बनना चाहते हो नेक्स्ट टॉपर, तो फिर तुम बुक कर सकते हो फ्री डेमो क्लास, जो नीचे नंबर दिख रहा है वहाँ से, और वेबसाइट से भी। ठीक है? वेबसाइट में तुम्हें खोल के दिखाती हूँ। जब आप वेबसाइट पे जाओगे आपको सामने ही मिलेगा बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन। ठीक है? इस पे आप क्लिक करना। ठीक है?
अपना सारा डिटेल यहाँ पे भर देना, ठीक है, सबमिट कर देना, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली डेमो क्लास एकदम फ्री है तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें अभी बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें और एक्सप्लोर करना है वेबसाइट पे तो आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कोर्सेज सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, रिजल्ट सेक्शन को, स्टूडेंट वर्क, फ्री कंटेंट, सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, ये रिजल्ट है 2025 का, 2024 का, 2023 का, और अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है JEE का उसका तो मैंने तुम्हें बताया ही, ठीक है। तो ओके, और जो भी तुम्हें डाउट हो वो सब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, और तुम्हारे कितने परसेंटाइल आए ड्राइंग में अगर तुमने दिया था अटेम्प्ट, वो भी मुझे ज़रूर लिख के बताना। ओके ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ड्राइंग पार्ट ऊपर ले जाने के लिए अगर तुम्हें लगता है कि इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ इस पॉइंट पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, किस चीज़ पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, अगर तुम्हें लगता है बहुत सारे बच्चों के सेम डाउट्स होंगे तो उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना जो भी तुम्हारे डाउट्स हो। और बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।